लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बड़े जोश और ऐलान के साथ कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिक बिल को लेकर जहां देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार उनको दमन करने, उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। उन पर आरोप है कि वह सरकारी संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। हल्द्वानी में दंगा और फिर बरेली में, उसके बाद देश के अन्य राज्यों में दंगा। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है कि आखिर इन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उधर ज्ञान वापी का मामला है। इन सबके मामले को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि सरकार उन्हें दमन। सरकार लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बड़े जोश और ऐलान के साथ कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिक संशोधन बिल लागू होगा हर हाल में, और इसकी वजह सरकार डंडा ठोककर दावे के साथ डंके की चोट पर कह रही है कि वह सीएए नागरिक संशोधन बिल देश में लाएगी। तो अब इसके पीछे की सरकार की रणनीति, स्ट्रेटजी को समझते हैं कि आखिर मुसलमानों के साथ किस तरह, या जो बाहर से जो प्रवासी आए हैं अपने देश में, उनके साथ क्या व्यवहार कर रही है और क्या व्यवहार करेगी, और क्या नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने। मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए एसबी सागर टीवीएन 20 न्यूज से, और मुझे लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं और क्यूआर कोड पर फंड भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपकी आवाज को उठाऊंगा और आपको सरकारी योजना में अगर आप पात्र हैं तो दिलवाने में मदद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए, एनडीए सरकार बनाने के लिए 370 का नारा दे रही है कि वह बीजेपी को 370 मिलेंगे। पीछे मेरा वीडियो देख सकते हैं। नागरिक संशोधन बिल क्या है, नागरिक संशोधन जो सरकार जो ला रही है, और क्या कहते हैं 370 को बीजेपी क्यों पाना चाहती है, पूरा वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में। तो सरकार हर हाल में सत्ता में आना चाहती है, और सत्ता में आने के लिए उसे 362 सीट की जरूरत है। अगर उसे पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलकर देश में बहुत बड़ा गेम चेंज प्लान बना रही है। वो है नागरिक संशोधन बिल, नागरिक संशोधन विधेयक। और उस विधेयक पे बीजेपी क्यों उतावली है, क्यों, आखिर के वो इसके पीछे की क्या रणनीति है, इसमें बात करेंगे। तो हाईलाइट, जिसमें 3 देश से आने वाले, कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, फारसी, ईसाई, मुस्लिम कम्युनिटी, ये लोग देश में आ गए हैं और भारत में रह रहे हैं। तो उनको बीजेपी एनडीए सरकार नागरिकता देगी, और नागरिकता के बाद इसीलिए नागरिकता पाने के लोग खुश हैं, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, तो उनको इस बात का खुशी है। लेकिन बीजेपी वहीं ऐसा नैरेटिव सेट कर चुकी है कि हम इसका फायदा उठाएं और विपक्ष के इससे आरोप मर दें, क्योंकि नैरेटिव सेट हो चुका है कि जहां जहां विरोध होगा नागरिक संशोधन विधेयक का, तो बीजेपी कह रही है कि ये मुसलमानों के को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और जिससे मुस्लिम ध्रुवीकरण हो, मुस्लिम का वोट ध्रुवीकरण हो जाए, और जितने प्रवासी लोग हैं मुसलमान को छोड़कर वो सब बीजेपी को वोट करें। ये बीजेपी की तैयारी है, और आगे बात करेंगे। तो अगर भारत में नागरिकता चाहती ये लोग, तो अगर भारत में ये 6 कम्युनिटी के लोग हैं, 3 देश से आए हैं, वो अगर 6 साल रह चुके हैं, और ये 6 कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, इनको भारत सरकार नागरिकता देगी। इसका प्रचार लोकसभा चुनाव में तेजी से होगा, और इसका आरोप विपक्ष में मढ़ा जाएगा, विपक्ष पर आरोप लगाया जाएगा कि भाई तुम बाहर जाए, इन प्रवासी लोगों के विरोधी है तक, और इस तरह वोट को रिकवर करेगी पाएगी बीजेपी। तो सामान्य लोगों के लिए भारत में रहने के लिए 11 साल पर नागरिकता, लेकिन बाहर से प्रवासी लोगों को 6 साल में नागरिकता, लेकिन मुसलमान देश से आने वाले प्रवासियों को 6 साल में नागरिकता। लेकिन मुसलमान देश से मुसलमान आए, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं।
इस बात की लड़ाई है, इस बात पर नागरिक संशोधन विधेयक पर लोग आमने सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार हमारा राम मंदिर छूट गया और दूसरा हमसे ज्ञान भाभी भी छीनने की कोशिश हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर बरेली की चौकी गजा ने देश भरो आंदोलन को लेकर धमकी दी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वो बार बार अपने तबकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ आए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये चाल है बीजेपी की। तो बीजेपी सीए को लेकर एक तीर से कई निशाने करना चाहती है। एक तरफ भारतीय प्रवासियों को का वोट पाना चाहती है और दूसरी तरफ मुसलमानों और उनका विरोधी बनाना चाहती है विपक्ष को। तो विपक्ष जब विरोधी होगा तो वोट नहीं मिलेंगे, उसके वोट मिलेंगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी में नागरिकता हो रही है और नागरिकता देने के कारण उन्हें फायदा होगा, इसलिए वो बीजेपी को वोट करेंगे। ऐसा नैरेटिव सेट है बीजेपी का। तो अब जो विरोध करेंगे वो सब मुस्लिम उनको मुस्लिम तुष्टीकरण कहलाया जाएगा कि ये मुस्लिम को मतलब तुच्छ जाना है, इसलिए इनको वोट ना करें। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का नैरेटिव सेट किया और उसमें कि भैया राम मंदिर में जो जाएगा वह हिंदू होगा, जो नहीं जाएगा वो जो होगा तुष्टीकरण हो जाएगा विपक्ष का, और बीजेपी ने तुष्टीकरण करने का काम किया हिंदुओं का। इसलिए विपक्ष जो है वहां विपक्ष का सफाया होना मतलब लगातार चला गया। तो बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति खेल रही है और उसकी जाल में विपक्ष फंस चुका है और बीजेपी हर हाल में सत्ता में लौटेगी तीसरी बार में, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। तो पूर्व उत्तर में 25 लोकसभा की सीटें, उस पर नजर है अमित शाह की, बीजेपी की, एनडीए की, और यहाँ क्या मतलब रणनीति है, क्या तरह की तैयारी की है। 25 सीटों पर बीजेपी सीए का दाव, नागरिक संशोधन विधेयक का दाव खेलकर और फतेह करेगी, जिसमें जो लोग उसका विरोध करेंगे उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए विरोध बनाकर उनको विरोधी बनाया जाएगा, और वो लोग नागरिकता चाहते हैं और वो बीजेपी से खुश होंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और विपक्ष का सफाया। तो 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और भारतीय ईसाई को नागरिकता देगी बीजेपी और ट्रिम कार्ड खेलेगी, इनको अपने पाले में लेगी। ये बीजेपी का खेल है, ये बीजेपी की रणनीति है, और जो लोग इसका विरोध करेंगे वह मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम से जाने जाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम फिर से बता दूं कि जो 6 जातियां 3 देशों से आई उनका विपक्ष का विरोधी बनाएगी बीजेपी, नैरेटिव सेट है, और जैसे जैसे विरोधी बनेंगे वो वोट सारे बीजेपी करेंगे, एनडीए को करेंगे। यहाँ पर ये दाव जो है अमित शाह ने कई बार यानी बार बार पश्चिम बंगाल में जाकर कहा कि सीए, बार बार कहा कि सीए नागरिक संशोधन बिल बहुत जल्दी लागू होगा, यानी लोकसभा से पहले अब भी कर रहे हैं अमित शाह। तो उनका ये कहने का मतलब है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो बांग्लादेशी, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, उन वोटों को अपने पाले में करना, साधना और ममता को कमजोर करना। और यही हाल है पश्चिम की 25 सीटें उस पर, क्योंकि वहां पर जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, फारसी हैं, वो 20 लाख लोग बांग्लादेश से आए हैं और उन पर टारगेट है बीजेपी का, और वो टारगेट उन्हें नागरिकता देकर उनसे वोट लेकर हासिल किया जाएगा। इसी तरह बीजेपी पश्चिम बंगाल में, मैंने बताया, बार बार अमित शाह जाकर कहते हैं कि भाई मैं नागरिक संशोधन बिल जरूर लागू, जरूर। इस बार तो उन्हें आर पार कह दिया कि चुनाव से पहले हर हाल में नागरिक संशोधन बिल लागू होगा, विधेयक लागू होगा। तो वो उनका जो गणित है, उनकी स्ट्रेटजी है कि वह बंगाल की ममता बनर्जी के जो वोट हैं 40 विधानसभा मतुआ जो बांग्लादेशी हैं, बाहर के रहने वाले, बाहर के प्रवासी हैं, उन 40 विधानसभाओं पर काबिज हो और बंगाल की लोकसभा सीटों 80% सीटों पर काबिज हो और ममता का सफाया हो। तो बीजेपी इस तरह रणनीति रच रही है। आपका क्या सोचना है इस नागरिक संशोधन बिल को लेकर? मुझे कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ बने रहें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।